नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रसून कुमार त्रिपाठी, दंत चिकित्सक, लखनऊ। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिससे हम आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। यह टॉपिक दांत में कीड़ा लगना, दांत का क्षय हो जाना, दांत का सड़ना, या आप इसे डेंटल कैरीज भी कह सकते हैं। आज मैं आपको डेंटल कैरीज यानी दांतों का सड़ना, इससे संबंधित या बीमारियों के बारे में और इसके ट्रीटमेंट और इसके उपचार, या कहाँ कहाँ पर ये कैरीज होती है और यह हमारे ओरल कैविटी में कैसे दिखाई देती है और कौन सा बैक्टीरिया इसके मुख्य कारक हैं, और इन सभी के बारे में आपको सबसे आसान भाषा में मैं बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप आसानी से अपने दांतों की रक्षा बढ़िया से कर सकें। तो आइए मैं आपको शुरू करता हूं अपना टॉपिक, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज का मतलब हो गया कि दांतों का सड़ना, यानी कि दांत धीरे धीरे टूट करके आपका सड़ के गिर जाएगा, उसमें कीड़े लगने की समस्या प्रारंभ हो जाती है। डेंटल कैरीज मीन्स कैविटी फॉर्मेशन इन टूथ caused by bacteria that attach to teeth and form acid in the presence of sucrose, other sucrose and refined starch। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर दांत पे छिप करके बैठ जाता है और वह हमारे सुक्रोज, अदर शुगर्स एंड रिफाइंड स्टार्च के प्रेजेंस में एक एसिड का फॉर्म करता है, जो कि हमारे दांतों को सड़ाने का काम करता है। इसमें मुख्यतः दो बैक्टीरिया काउज करते हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों में सड़न होती है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स एंड दूसरा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब आपने ये दो चीज़ें तो जान ली कि यह बैक्टीरिया हमारे दांतों में कैसे बैठ करके एसिड का सिक्रीशन करता है और हमारे दांतों को सड़ाने का काम करता है, और उन बैक्टीरिया का नाम भी जान लिया। अब यह बैक्टीरिया या कैरीज हमारे दांतों में कहाँ कहाँ लग सकती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यह कैरीज मुख्यतः हमारे दांतों में क्राउन पोर्शन और दूसरा हमारा रूट पोर्शन होता है। क्राउन पोर्शन जो हमें दिखाई देता है ओरल कैविटी में, और जो रूट पोर्शन हमारा जो होता है वो हमारे जॉ बोन के सॉकेट में फिक्स होता है। कैरीज देखा जाए तो आपके क्राउन पोर्शन को भी इफ़ेक्ट करेगा और रूट पोर्शन को भी इफ़ेक्ट करता है। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि कैसे हम इससे आसानी से अपनी ओरल कैविटी में देख सकते हैं कि हमारे कीड़ा लगा है कि नहीं लगा है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी ओरल कैविटी मुंह खोलिए, मुंह खोल के शीशे में देखिए। आपको यदि अपने दांतों के ऊपर कहीं भी एक अगर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है तो इसका मतलब आप समझिए कि आपके कैरीज डेवलप हो चुकी है। दूसरा एक आसान और तरीका है कि अगर आपके दांतों के ऊपर कहीं उबड़ी खावड़ सरफेस हो गई है, जिसे जो ब्लैक रंग की दिख रही है, आप उस पर कोई पिन से या किसी चीज़ से उसको आप खुरचेंगे तो आपको वो रब इंटरप्टेड मतलब कि उबड़ खाबड़ सरफेस दिखाई देगी। इसका मतलब है कि वहाँ पर कैरीज आपके डेवलप हो चुकी है। एक बात मैं आप लोगों को और भी कहना चाहूँगा, जैसा कि हमने बताया आपको कि बैक्टीरिया कैसे हमारे दांतों पर कैरीज को इसके लिए वह जिम्मेदार होता है, प्लस दूसरा उसके नाम बताए और कहाँ कहाँ पर ये कैरीज होती है, इनको देखने का मैंने आपको तरीका बताया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपकी एक भ्रांति को भी दूर करना चाहूँगा, जो आजकल आम तौर पर सब लोग आकर के हमसे भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दांत का कीड़ा निकाल के आप दिखा दीजिए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें, यह बैक्टीरिया बहुत ही अति सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम आसानी से देखा नहीं जा सकता है। तो ये बात आप बिल्कुल अपने जहन से हटा दें। मैंने आपको इतना आसान तरीका बता दिया है कि आप बहुत आसानी से अपने ओरल कैविटी में कैरीज को देख सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि हम सुबह शाम मंजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे मुंह ओरल कैविटी में कैरीज डेवलप हो जाती है। वैसे तो इसके मुख्यतः बहुत ही कारक होते हैं, लेकिन आम तौर पे आज मैं आपको सिर्फ सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा कि इसके मुख्यतः कारण
3-4 कारणों को मैं आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहले तो आप मीठे और चिपचिपे भोजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके कैरीज होने की चांसेस बढ़े हुए रहते हैं। दूसरा, पेय पदार्थों से आप दूर रहें, जैसे कि चॉकलेट युक्त मिठाई, चीनी, सोडा युक्त, स्टार्च युक्त भोजन, वाइट ब्रेड, बिस्कुट में भी अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। आप इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत अपने आप को बचा के रखेंगे तो आपके कैरीज होने की चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। अब कारण जान लेने के बाद अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अब इसका उपचार यानी ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, जिससे हम आसानी से बच सकते हैं अपने कैरीज को डेवलप होने से पहले। तो आइए दोस्तों, हम आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं सीधी सरल भाषा में। सबसे पहले तो आप फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए। फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से इसमें फ्लोरीन जो होता है वह कभी कभी हमारी इनेमल की सरफेस को रिपेयर कर देता है, यदि प्रारंभिक अवस्था में अगर वहाँ पर कैरीज डेवलप हो रही हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट को बच्चों से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी इसको निगल लेते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट जब भी आप लेने जाएंगे, आपको उसका कंपोज चेक कर लीजिएगा टूथपेस्ट में, क्योंकि भारत में जो इसका मानक रखा गया है 1000 ppm रखा गया है। किसी भी टूथपेस्ट को उठा करके आप पीछे देखिए, उसका कंपोजिशन लिखा रहता है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये तो रही फ्लोराइड की बात। अब दूसरा हम आपको बताएंगे माउथ वॉश का प्रयोग हमेशा करें। रात में एक बार माउथ वॉश का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे मुंह की ओरल कैविटी में जो भी बैक्टीरिया है वह आपके ओरल कैविटी में ज़्यादा देर छिप के ना बैठ सके। मीठे और चिपचिपे पदार्थों से थोड़ा परहेज करें, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह बहुत ही मुख्य कारक हैं। पानी का उपयोग खूब करें, जितना ज़्यादा आप पानी का उपयोग करेंगे आपका सलाइवेशन उतना अच्छा होगा, और जितना अच्छा आपका लार बनेगा, बैक्टीरिया मुक्त आपकी ओरल कैविटी बनी रहेगी। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि नियमित रूप से अपने डेंटिस्ट की सलाह भी लेते रहें, जिससे कि आप आने वाले समय में दांतों संबंधित किसी भी बीमारी से बच सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा टॉपिक? इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक गम डिजीज़ यानी मसूड़ों के संबंधित बीमारी के बारे में आपको बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा, जिससे आप आसानी से पहचान के खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर सकें और मसूड़ों की गंभीर बीमारियों से आप बच सकें। धन्यवाद दोस्तों।